हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाड़ा साहब, सीनियर सियासतदान है और आप इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वाड़ा साहब, ये फरमाइए, जो इमरान खान साहब ने कल कह दिया कि जी मैंने वर्कर से कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने GHQ के सामने जाके पूरा मन एहतजाज करना है। आज सलमान अकर राजा साहब ने तरदीद करी, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने तो ऐसा कहा ही नहीं था, पार्टी अलबत्ता उसने फैसला कर लिया था। क्या इशू क्या है बेसिकली? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये मैंने कुछ 2.25 साल पहले ये बात की थी और 2 साल की तरतीब से कहता गया कि वो जो हदायत चेयरमैन की तरफ से आ रही थी, ये उनके जो आसपास के जो ट्रस्टेड लोग थे उन्होंने वो जाके शवायद दे दी हैं कि जी हमें तो हिदायत थी, हमारा कसूर नहीं है। तो मजबूरन मैंने कहा था वो एक स्टेज आएगी जिसमें एडमिट करेंगे। जब उन्होंने एडमिट किया तो देखिए सलमान अकर राजा बड़े जबरदस्त लॉयर हैं, उन्होंने तो कहा ये तो आपने एडमिशन कर दी, ठीक है, उन्होंने अब फंस गए। अब उन्होंने वापस जो टर्न करके जो स्टेटमेंट दी उसमें और फंस गए कि जी पार्टी ने की है, पार्टी का फैसला है। तो इसका मतलब जो हम इंतशार कह रहे हैं कि पार्टी फैला रही है, तो अब तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी से अपने खुद जुर्म कबूल कर लिए। तो अब क्या होगा? इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी, पार्टी बैन हो जाएगी, क्या होगा? देखिए चौधरी साहब, जहां तक आपने कहा कि पार्टी बैन की जहां तक बात है, देखिए सब पार्टियां हम आवाज होंगी। अब बैन का जहां तक ताल्लुक है सर, देखिए असूलन तो अगर मैं आपके यहाँ आके थोड़ा थोड़ी गोलियां चला दूं, गालियां दे दूं, कपड़े फाड़ दूं, चीजें तोड़ दूं तो मुझे बैन होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की रवायत रही है कि फांसी पे चढ़ते हुए आदमी को नोटिफिकेशन मिल जाती है कि तुम वजीर आजम इस मुल्क के बन गए हो, और वजीर आजम को फांसी पे तख्ते पे चढ़ा देते हैं। तो 75 साल से हम गेम देख रहे हैं। लेकिन सब मुत्तफिक होंगे और जो ऐसा काम करेगा जैसे इंतशारी और असलाती दो, जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान एमक्यूएम लंदन थी, वैसा करें, सियासत करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक आपने कहा इमरान खान साहब को, मैं पहले भी कहा कि ना उनको देखता हुआ नजर आ रहा हूँ, ना रिजर्व सीट्स का फैसला होते हुए देख रहा हूँ, ना पार्टी को इस तरीके से इंतशार फैला के आगे चलता हुआ देख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था और वापस कह रहा हूँ कि सर फौज जो है वो दहशतगर्दी को 2002 से लेके चल रही है। ठीक है, अब दहशतगर्दी बॉर्डर के बाहर हो, डिजिटल हो, रियासत के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, वो हर दहशतगर्दी को एड्रेस करेगी। मतलब 9 मई को एड्रेस करेगी। अब उसमें आप है, मैं हूं, कोई है, किसी का बाप है, वो सब उसमें, यानी इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी, आपका ख्याल ये? देखें डिजिटल दहशतगर्दी के अंदर जब केस चलेगा तो उसमें तो बहुत मवाद है ना। आपने अपनी वेबसाइट से, आपने पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस से, आपने अपने ट्विटर अकाउंट से SIFC के तस्वीरों पे लगाकर क्या बातें की, लगाकर फिर आपने IMF को लेटर लिखा। वो आपका नवाज शरीफ के खिलाफ काम कर रहे थे भाई, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा था सारा काम। SIFC मेरे आपके वालिद के लिए थोड़ी काम हो रहा है, पाकिस्तान के लिए हो रहा है। IMF से लोन पाकिस्तानियों के लिए आ रहा है, मेरी आपकी जेब के लिए थोड़ी आ रहा है। तो इस टाइप की जो ऐसी सियासत जो इन्होंने की इंतशार वाली, मैं इसी से रोक रहा था, उनको रोकता चला गया, वो नहीं माने। तो ठीक है सर, नहीं माने तो उनकी मर्जी है सर। अब ये डिजिटल टेररिज्म के बाकायदा केसेस बनने लगे हैं, क्योंकि आज ये फैसला हुआ है कि पीका की अदालतें बनेंगी बाकायदा इस्लामाबाद में, और ऐसे महसूस होता है कि रऊफ असर साहब जो है वो पहला केस होगा डिजिटल टेररिज्म का। और आपका ख्याल है पार्टी के और भी लोग गिरफ्तार होंगे और ये बाकायदा एक फिनोमेना बनेगा? चौधरी साहब, ये तो अब सिलसिला मैंने कहा था ना कि वो आप उस बंद गली में जा चुके हैं जिधर से निकलना अल्लाह के अलावा सियासी तौर पर मुश्किल काम हो गया। ठीक, बंदे की और कानूनी तौर पे मुश्किल है। मैंने आपको एक और चीज़ भी कही थी, आप छोड़ते जाएंगे वो पकड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे पकड़े जाएंगे, इनमें सारे पकड़े जाएंगे। तो मैं तो अपनी स्टेटमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ अपनी बात। लेकिन अभी आपने फरमाया मखसूस सीटों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट का हुक्म है, तो हुकूमत की क्या मजाल है कि उस फुल कोर्ट के हुक्म को तस्लीम ना करे? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि सारी सीटें सुन्नी अदालत काउंसिल को दे देते हैं तो मसला कोई नहीं था। ठीक, मुद्दा ही आप थे, फैसला मेरे लिए आ गया। आप गए थे, मेरा ये मसला है, आपने कहा चौधरी साहब फैसल वाड़ा तुम्हें आज सब। एक दूसरा ये कि आइन में लिखा हुआ है 3 दिन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं है। ठीक है सर। प्लस जो टिकट हेड है, जो पार्टी हेड है, वो इलेक्शन के बगैर डिसाइड ही नहीं तो किसको टिकट से अलॉट करेगा। तो जब आइन की बात आ जाएगी तो पार्लियामेंट आइन को लिख सकती है, अमेंड कर सकती है। ठीक है, तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है, ये भी प्रेसिडेंट है, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। तो जब कंफ्यूजन आ जाएगा तो फिर सब आइन खेलेंगे। और आइन में पहले क्या हुआ है, जो पंजाब और KP की हुकूमत के इलेक्शन नहीं हुए तो आइन में शब मुख मारा गया था, तो क्या हुआ? एक दूसरा ये कि अभी इसके बड़े मराहल है, पहला है इलेक्शन कमीशन, दूसरा है पार्लियामेंट, तीसरा है स्पीकर, चौथा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो डिफेंड करेगी ना, रबर स्टैम्प तो नहीं पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियंस को भी अब खड़ा होना पड़ेगा अपनी चीजों के ऊपर। तो मुझे तो एप्लीकेबल नहीं लग रहा। तो आपका ख्याल ये है कि जब ये मामला जाएगा तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन रोकेगा इसको, फिर स्पीकर साहब रोकेंगे, फिर मखसूस सीटें नहीं मिलेंगे? बहरहाल जो बिल्कुल सिंपल सी सिंपल आप इसको
दो टोक अल्फाज में इसको ज्यादा सम अप करने का आसान है। लेकिन फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी ना सर। देखिए चौधरी साहब, आप एक चीज को 6 पढ़ रहे, मैं उसी चीज को 9 पढ़ रहा हूं। आपका चश्मा 6 बताता है, मेरा चश्मा 9 बताता है। इसमें तजाद हो गया ना, कंफ्यूजन हो गया ना। मैं कह रहा हूं आप गलत है, ना आप कह सकते हैं मैं गलत हूं, लेकिन है ये मेरा इख्तियार पार्लियामेंट का। ठीक है। तो मेरा इख्तियार तो मैं किसी को नहीं दे सकता। जैसे उनका इख्तियार कोई नहीं ले सकता, उनका इख्तियार कोई नहीं ले सकता, उनका इख्तियार नहीं ले सकता, इस तरह पार्लियामेंट का भी इख्तियार कोई नहीं ले सकता। एतराज जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से होगा और पूरी पार्लियामेंट से होगा। सर मैंने आपको 4 मराइल बताए, ये 4 मराइल से गुजरेगी सारी चीज। ठीक है, ठीक है, और जस्टिफाई कर लेंगे। जस्टिफाइड है। एक चीज आइन ने लिख दी है 3, उसको आप 15 दिन नहीं कर सकते। आइन ने लिख दिया फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, आप नहीं। आप उसका पैमाना क्या है, सोच क्या है, लॉजिक क्या है, लॉ क्या है, आइन क्या कहता है, उधर सबसे आसान था कि आप सुनिए था कौन सा कहता है, ले लो भाई सीटें अपनी। ठीक है, चैप्टर क्लोज होता। ठीक है। अब उसकी भी उनका कोई रीजनिंग, मैं लॉयर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है 2 टोक। लेकिन अब इसका फैसला भी नजरसानी में ही होगा कि गलत लिखा गया है फैसला, गलत हो गया फैसला, गैर आईनी हो गया फैसला। इसका फैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी करेगी और नजरसानी में करेगी, और जो इतनी जल्दी होती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। बस तो जॉय साहब फिर आपने मेरी बात को समझ कर दिया तो बस इस डिस्कशन को यहीं फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बहुत पूरी उम्मीद है उन्हें, उनका ख्याल ये है कि बहरहाल गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं उनके पास। देखिए उनको ये लग रहा है जब से उनके लिए फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उनकी 9 मई वाली इश्तियाल वापस शुरू हो गई। अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा कि उनकी वही नारेबाजी और वेमन और वेनम के अलावा आग जलाओ जलाओ गालम गलोच दारे, वो वापस उस पेज पे आ गए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए कि एक सोच आ जाए कि कोई आईनी इदारा किसी के पीछे खड़ा है। ऐसा तासुर भी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत भी इररिस्पॉन्सिबल जवाब दे रही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो रहा है। आप खुद ही बैठ के कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं जाए, गवर्नमेंट जा रही है, ठीक है। तो आप स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, लोगों के अंदर एक अनरेस्ट आ गया, स्टेबिलिटी थी। अब आप ज्यादा बेहतर है कि आप कौम का कहें मैं नालायक हूं, मैं निकम्मा हूं, वो ज्यादा अच्छा लोग इज्जत करेंगे। लेकिन आप ऐसी स्टेटमेंट दें, ऐसा बयानियां बनाने की कोशिश करें, क्या करना चाह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना मार्शल लॉ दस्तक दे रहा है, ना गवर्नमेंट को खतरा है, ना रिजर्व सीट्स का मसला है, ना इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, मुश्किलात में पीटीआई है, बुलडोजर चलेगा, कानूनी आगे मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। यूनानिमसली बैन के लिए सारी पार्टियां साथ खड़ी होंगी, होते ना होते कि मैंने आपको मिसाल दे दी है। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है अगस्त सितंबर में, लेकिन सियासत गर्म होगी, उसमें भी गवर्नमेंट को खतरा नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि गवर्नमेंट जो उसके पीछे इस वक्त एस्टैब्लिश पर खड़ी है और इमरान खान साहब के साथ बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है कि अदलिया उनको सपोर्ट कर रही है। तो एक इदारा उनके साथ है, एक इदारा इनके साथ है, तो टकराव तो है इदारों में। देखिए वैसे अभी अनफॉर्चुनेट है अगर हम इसको इस तरह ज़ुमाने अंदाज में देखें, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा नुकसान दे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए, अपनी अना की जंग खत्म करनी चाहिए एक। लेकिन अगर आप ये कहें कि फौज खड़ी है गवर्नमेंट के साथ, तो सर देखिए फौज का काम है हर मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ा होना। हमारे साथ भी खड़ी थी, ठीक है, तो वहां तो क्लैरिटी होगी। अगर ये तासुर मिल रहा है कि जुडिशल मार्शल लॉ आ गया, या तासुर मिल रहा है कि वो पीटीआई के आगे खड़ी होगी, तो ये तासुर खत्म करने की जरूरत है। आप कहें कि इसके बाद भी अगर कोई पीछे नहीं हटता, ना का मसला नहीं होता, तो फिर सर मैदान के अंदर कुश्ती के फिर जो तगड़ा होता है वो खड़ा रह जाता है, जो कमजोर होता है वो गिर जाता है। लेकिन आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखा होगा रियासत से यूजुअली रियासत जीतती है, और अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी रियासत जो भी टकराता है सर फटवाता है अपना। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका बड़ा दरीना ताल्लुक है, इमरान खान साहब के साथ आपकी दोस्ती भी थी, तो इस वक्त एक तो खान साहब क्या सोच रहे हैं, पार्टी क्या सोच रही है, मुस्तकबिल क्या है इनका? देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तवस्सुस से और आप जैसे लोगों की वजह से सबसे पहले कौम को समझना चाहिए कि यहां तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत पहुंची क्यों है, मकासद क्या थे। इमरान खान साहब पॉपुलर थे, तख्ता उलटने के बाद हाँ थे, तो फिर वो क्या करने गए थे? वोट नहीं ले रहे थे, जुडिशल फ्रीडम की बात नहीं कर रहे थे, मुल्क के लिए भी बात नहीं कर रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे, उसके मकासद क्या थे? उसके मकासद ये थे कि आप आर्मी चीफ को रोक दें मौजूदा और अपनी मर्जी का चीफ लगा दें। उससे क्या हासिल असूल लेना था? उसी दौरान अरशद शरीफ की शहादत हो जाती है। अरशद शरीफ को भिजवाने में, उसको दोस्ती में मरवाने में, उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे क्या मकासद है, क्यों है? अब इसको ढूंढने की जरूरत है। अब हम जड़ को ढूंढें। फिर ये इंतशार, फिर ये गोलियां चलना, ये सब क्यों हुआ, इसकी वजूहत क्या है? जब आप इस पैरामीटर को इधर देखेंगे तो कौम को पता चल जाएगा गेम क्या थी। वैसे क्या गेम थी?
सर देखिए, मैं तो हर चीज का ठेका तो मैंने नहीं लिया नहीं, था, वैसे ठीक है? आप मैं तो आप बता ही बता सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ था, मैं तो उन 4 का भी हिस्सा था, खान साहब के मैं करीब था। मैं खान साहब जो 3 साल पुराने, इनको तो मैं खुद परेशान हूँ। 12 साल पुराने खान साहब दूसरे खान थे, ये दूसरे खान साहब हैं, और इनको तो किसी की जरूरत नहीं थी, इन्होंने अपने साथ दुश्मनी खुद कर ली। और मैं इनको रोक रहा था, जब मुझे निकाला तो उस वक्त तो चांद पे थी पार्टी, और चांद से भी ऊपर थे खान साहब। ना मैं उन लोगों की तरह था जो हाथ जोड़ के 9 मई को आया, माजरत की और इधर चला गया उधर चला गया। तो मुझे तो अल्लाह की मेहरबानी है, और जो बातें कही वो कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ हफ्तों में ठीक होती चली गई। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि सर मुझे तो अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो सकता है, हमारा ये ईमान है। दुनियावी तौर पे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे बहुत बहुत दूर धुंधला, इतनी धुंध है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक आपके पास सवाल छोड़ के मैं ब्रेक लूंगा कि खान साहब के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या क्या है?